आई नो कि आज वीडियो थोड़ी देर में आ रही है, लेकिन इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। एक्चुअली आज की वीडियो में हम कुछ समझने नहीं वाले हैं लेकिन इस वीडियो में मैं सोक्रेटिस के बारे में कुछ बताऊंगा कि मुझे सोक्रेटिस एज अ फिलोसोफर क्यों पसंद है और आप सोक्रेटिस से क्या सीख सकते हो। सॉरी। तो इनसे पहले वाले वीडियोस में भी मैंने जो सबसे अच्छा कंसेप्ट मुझे ओवरऑल फिलॉसफी का लगता है वो है डायलेक्टिकल मेथड। और फिलॉसफी बेस्ड ही है डायलेक्टिकल मेथड पे, डायलॉग्स पे। जीनोफोन जो फिलोसोफर रहे शायद मैं सही नाम प्रोनाउंस कर रहा हूँ उनका, हो सकता है गलत भी हो, एंड प्रोबेबली गलत ही बोल रहा हूँ। तो उनकी एक बुक है कि मतलब डायलॉग ऑफ सोक्रेटिस ऐसे करके है। तो उसमें भी वो सुकरात के बारे में एज अ डायलॉग ही बताते हैं कि सुकरात कैसे लोगों से बातचीत करने में उत्सुक रहते थे। वो सोफिस्ट को नीचा नहीं दिखाते थे, बल्कि उनके जो मेथड था उनका कि वो पैसे देकर लेकर ऑब्वियसली उनको डिबेट सिखाते थे, जिससे मतलब सोसाइटी पे गलत इम्पैक्ट जा रहा था कि लोग ज्ञान को भी ले रहे हैं तो दूसरों को नीचा दिखाने के लिए ले रहे हैं। और सोक्रेटिस ने कहा कि हम बात करेंगे जब तक बात करेंगे जब तक सेटिस्फाइड नहीं हो जाएंगे। तो ऐसे एक स्टोरी भी है सोक्रेटिस की कि उनके शिष्य जो थे, कई सारे शिष्य थे, तो वो भी ऐसे ही चले गए किसी उनके पास, इकोनॉमिस्ट के पास, कि तुम इकोनॉमिक्स पढ़ाते हो, तुम ये हो तुम वो हो, तो हमें बताओ, और तुमसे हम तब तक पूछेंगे जब तक तुम हमें सेटिस्फाइड नहीं कर दोगे। तो ये भी मतलब उनकी ही देन है कि मतलब जो आज हम देखते हैं, जैसे उनका जो मेथड है वो आज कई प्रोफेशंस में भी काम आता है। जैसे हो गया हमारा जर्नलिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है डायलैक्टिकल मेथड का, डायलॉग्स का, और भी कई चीज़ें हैं। मेनली मुझे ये फैसिनेटिंग लगता है कि हम जब बात करते हैं, हम अपने थॉट्स को शेयर करते हैं, हम कई बात करने में दो तीन चीज़ें होती हैं। आप नई चीज़ें सीखते भी हो और आप अपनी नई धारणाओं को तोड़ते भी हो। मैं कुछ अपने बिलीफ्स लेके चल रहा हूँ, आप एक इंटेलेक्चुअल हो, मैं एक समझदार व्यक्ति हूँ, मेरे अंदर कैपेबिलिटी है कि मैं अपनी पुरानी बातों को भी खारिज करवाने के लिए तैयार हूँ। और सचमुच हम तभी ही सीख सकते हैं जब हम अपनी पुरानी धारणाओं को तोड़वा सकते हैं बिना किसी हेजिटेशन के। तो बातचीत में अगर एक दो समझदार व्यक्ति एक खुले दिमाग से किसी भी विषय विषय पे बात करेंगे, या अपने एक कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए बात करेंगे, तो वो पहुंचेंगे, वो एक अच्छे कंक्लूजन पे पहुंचेंगे, वो फिर एक अच्छे समाज को का निर्माण करेंगे। और ऐसे कई सोक्रेटिस की स्टोरीज हमें भी पता चलती हैं कि जब ऐसा कुछ हुआ था एथेंस में गवर्नमेंट के से रिलेटेड, तो लोग बहुत कम इंटरेस्ट दिखाते थे उस पीरियड में जो मेजर डिसीजंस होते थे गवर्नमेंट के। तो ऐसे ही वो स्टोरी वगैरह को सुनाते हैं, तो फिर उसके बाद वो आधी स्टोरी सुना कर चले जाते हैं, फिर चल जाने लगते तो लोग कहते हैं कि नहीं नहीं आप सुना दीजिए, पूरी स्टोरी कर दीजिए, हम मतलब वो एक दिमाग में आने लगता है कि यार क्या बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे। तो फिर वही बताते हैं कि तुम्हें जो मेन जो टॉपिक जो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है, जो आने वाले यूथ के लिए इम्पोर्टेंट है, उस पर तुम लोगों को नहीं सुनना है और तुम्हें इधर उधर की बातें जाननी है। तो सोक्रेटिस एक विद्रोही थे एथेंस के, जैसे। और इनके जो शिष्य थे, इनके कहीं ना कहीं मतलब जैसे सीख उनकी थी, सोक्रेटिस की सीख थी कि ऐसे ही किसी का सम्मान मात्र वृद्ध होने से, जैसे अष्टावक्र भी कहते हैं कि कोई वृद्ध होने से, कोई या बड़ी दाढ़ी रख लेने से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता। ज्ञान जो है वो एक दशा का नाम है, ज्ञान कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो उम्र के हिसाब से आए। तो जब सुकरात के शिष्य भी जा जा के सबसे बातचीत करने लगे, कहीं ना कहीं कॉज है कि वही लोग हैं जो उनके, मतलब ऐसा कुछ गलत नहीं कह रहा हूँ मैं, लेकिन बहुत हद तक कि जो कारण था वो उनके खुद के शिष्य थे।
और सुकरात भी यही चाहते थे, क्योंकि ऐसे जीने से कोई मतलब नहीं। अगर उनको जीना ही होता, मात्र उनका लक्ष्य जीना ही होता, तो वो एग्जीक्यूट नहीं होते फिर। वो कह देते, वो छूट सकते थे, वो बहुत आसानी से छूट सकते थे, लेकिन फिर हमें उनका दर्शन ही नहीं मिलता, फिर हमें अरस्तु नहीं मिलते, फिर हमें अफलातून नहीं मिलते। तो सुकरात एक बहुत बड़े विद्रोही थे। हमें एक ज्ञानी की तरह भी उन्हें देखना चाहिए, एक विद्रोही की और जो ज्ञानी हो गया वो विद्रोही तो अपने आप हो ही जाएगा। ज्ञान आपकी जब पुरानी धारणाएं तोड़ता है, तो फिर जब आप नई चीज़ें भी जानते हो, तब आप जब अपने आसपास के समाज को देखते हो जो उन्हीं धारणाओं में लिप्त है, तो आप नहीं देख पाओगे। आप कहोगे कि ये क्या चल रहा है यहाँ पे, ये सब तो पाखंड है। तब जब आप बात करोगे, अगर आपको एक सही ज्ञान मिला है, तो आप बातचीत करोगे, आप पूछोगे कि आप ये क्यों कर रहे हो, इसके पीछे की रीजनिंग क्या है, लॉजिक क्या है। ये जितने भी नाम हैं, रीजनिंग, लॉजिक, रैशनैलिटी, ये सारे के सारे एथेंस से निकले हैं। इससे सारे के सारे ये 3-4 फादर्स से निकले हैं, सुकरात, अरस्तु, अफलातून। तो इन लोगों की बहुत देन है हमारी सोसाइटी को बनाने में। मेनली जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी भी तो देन एथेंस की है। बहुत क्रिटिसाइज़ करा डेमोक्रेसी को सुकरात ने अपने समय पे, लेकिन उनके पास भी एक लॉजिकल आंसर था। जब मैं क्लास 8th में था, तो भी मुझे यही सेम ही क्यूरियोसिटी हुई थी कि मैं भी कुछ समय बाद वोट दे पाऊँगा, मेरे आसपास के जितने भी लोग हैं दे पाएंगे, लेकिन कैसे मैं कैपेबल हूँ वोट देने के लिए एक सही व्यक्ति को। मतलब ये तो मेरा एक व्यक्तिगत रूप से तो ये मेरा एक चुनाव होगा, लेकिन ये व्यक्तिगत रूप क्या है मेरा? अगर मैं भी वोट दे सकता हूँ, मुझे भी उतना ही इक्वल राइट है, और जिसने अपने जीवन में कुछ भी नहीं पढ़ा लिखा है, जो एकदम मूर्ख व्यक्ति है, उसके पास भी वोट देने का राइट है। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मी एंड दैट गाय, दैट पर्सन? तो उन्होंने फिर उस समय कुछ जवाब दिया था, मुझे याद नहीं, लेकिन मुझे भी तब भी वो था कि मतलब डेमोक्रेसी का कंसेप्ट मुझे नहीं समझ में आता है। हालांकि सुकरात ने फिर कोई अल्टरनेटिव ऑफर नहीं करा। उन्होंने कहा था, फिर प्लेटो ने हमारा कंसेप्ट दिया था फिलोसोफर किंग का, जिसमें कुछ वर्च्यूज़ के बारे में बात करी गई थी। सबसे बड़ा वर्च्यू तो विजडम ही है अकॉर्डिंग टू सुकरात। तो यही सब चीज़ें हैं। और सुकरात एक बहुत अच्छे सोल्जर भी थे। उन्होंने कुछ समय तक ही सर्व करा था ग्रीक की आर्मी में। और ये एक बार आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा कि उनके ही सामने ये एथेंस और स्पार्टा की वॉर हुई थी, जो सबसे बड़ी वॉर थी। पेलोपोस, मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन शायद पेलोपोसेनियन करके ऐसी कुछ वॉर का नाम था, मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे ही वॉर का नाम था। तो उसमें भी सुकरात ने पार्ट लिया था। और ऐसे ही था कि वो पूछ रहे हैं सोल्जर से जाके कि तुम्हारे हिसाब से निडरता क्या होती है, निडर कौन होता है? तो जवाब ही नहीं दे पाता था। तो सुकरात जब अपने आसपास के समाज को देख रहे थे, तो उनके अंदर एक दुख का तो जन्म हुआ ही होगा कि मैं ऐसे सोसाइटी में हूँ, मेरा ऐसा ऐसा मानना है, मैं ऐसा ऐसा समझ पाया हूँ। और ये सोफिस्ट के अकॉर्डिंगली मॉरालिटी वैरी करती है इंडिविजुअल बाय इंडिविजुअल। एक चीज़ मेरे लिए मॉरल हो सकता है आपके लिए ना हो। लेकिन सुकरात बात करते थे कि एक यूनिवर्सल मॉरालिटी है। खैर, ये तो आगे की चीज़ें हैं। इसमें मैंने अपना कुछ ओपिनियन दिया कि मुझे सुकरात क्यों पसंद है, सुकरात क्यों पसंद हैं। और सुकरात की देन, जो सबसे बड़ी देन है, मुझे लगती है कि ये डायलेक्टिकल मेथड ही है। ये डायलॉग की जो परंपरा है, यही सबसे बड़ी देन है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, और अगली वीडियो आएगी शायद अरस्तु के ऊपर, और हो सकता है सुकरात के ऊपर आए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।